हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें बीएड को लेकर बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर 11 अगस्त 2023 को सुनाए गए फैसले के बारे में जानकारी दी गई है। अब ये ऑर्डर किस तारीख से लागू होगा, बीएड करने वाले अभ्यर्थी किस तारीख तक वैलिड हैं, इसके अलावा ऑर्डर के बारे में बात की जाए किस तारीख से 11 अगस्त 2023 का ये ऑर्डर लागू हो रहा है, क्योंकि ये जो ऑर्डर है वो 11 अगस्त 2023 से तो लागू नहीं होगा। अगर आपको नहीं पता तो आगे बढ़ने से पहले हम बात करें बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें आपको 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 100% आप सभी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको तैयार किया गया है। सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, इसके अलावा तार्किक विश्लेषणात्मक क्षमता भी आपको देखने के लिए मिलती है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसके अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ साथ मिलता है सभी क्वेश्चन की डिटेल में आंसर की, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला। इस बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर आप इसे अपने नज़दीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप लोग परचेस करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इस बुक को परचेस करने के लिए लिंक दोनों के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पे क्लिक करें और परचेस करें। कि एक क्लैरिफिकेशन याचिका जो अर्नब घोष ने दाखिल की थी, उसके अंदर उन्होंने यही मांग रखी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में मांग की थी कि इस ऑर्डर को 11 अगस्त 2023 से जिस दिन से जारी किया गया है उस दिन से ही लागू कर दिया जाए, जिससे कि इससे पुरानी भर्तियों पर कोई प्रभाव ना पड़े, और आने वाली भर्तियों में तो पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं बीएड बाहर हो चुका है। तो ऐसे में इन तमाम मुद्दों को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में अर्नब घोष की याचिका पर सुनवाई होती है, तो जस्टिस सुधांशु धूलिया अर्नब घोष के माध्यम से अर्नब घोष की याचिका पर अनिरुद्ध बोस के माध्यम से इस मांग को सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाता है। अब अगर बात की जाए इस ऑर्डर को कब से लागू करना है, तो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं सीधे कोर्ट ऑर्डर को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही हम बात करेंगे 2018 के बाद के सभी चयनित अभ्यर्थियों के बारे में, क्योंकि इस मामले को लेकर भी बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं और लगभग सभी भर्तियों से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को झटका लग रहा है। बिहार में 22,000 से ज़्यादा बीएड शिक्षक पहले ही बहाल किए जा चुके हैं। अगर बात की जाए एमपी से, तो वहाँ पे भी चयनितों की नौकरी खतरे में है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहाँ पे भी चयनितों की नौकरी खतरे में है। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही है, वहाँ पे पदों की संख्या बेशक कम है, लेकिन उसमें भी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की जो नौकरी है वो सीधे तौर पर खतरे में पड़ी हुई है। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब सुनवाई देखने के लिए मिली, तो उस सुनवाई में भी इस मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन देखने के लिए मिला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब जो मामले जा रहे हैं वो ज़्यादातर पुरानी भर्तियों को लेकर हैं। क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि 11 अगस्त 2022 के बाद अब जो भी भर्ती होगी वो कहीं ना कहीं इसी ऑर्डर के आधार पर पूरी की जाएगी। अब ये ऑर्डर तो सीधे तौर पे बीएड को बाहर करने के पक्ष में, क्योंकि आप जानते हैं बाहर कर दिया है, गजट ही रद्द हो गया। लेकिन इससे पहले की जितनी भी भर्तियाँ हैं, चाहे वो 2018 के बाद निकाली गई हों या इसके अलावा 2021 के बाद, ये तारीखें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2021 पहला साल है जिसमें गजट को रद्द किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी कहा था कि कोई भी गजट तब तक वैलिड है जब तक किसी भी न्यायालय के माध्यम से उसको रद्द नहीं कर दिया जाता। तो सबसे पहले जो गजट रद्द हुआ था वो 2021 से हुआ था, और जो गजट जारी हुआ था वो 2018 को हुआ था। अब इसी याचिका पे जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कोर्ट की तरफ से 2 लाइनों में बहुत सारी बातें कही गई और बहुत सारी बातें अभी भी क्लियर नहीं की। लेकिन अब आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इस ऑर्डर में ये बात तो लिखी हुई है कि ये ऑर्डर 11 तारीख से लागू नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो कोर्ट इस मामले को लेकर इस क्लैरिफिकेशन याचिका पर अपनी सहमति जताती और इस याचिका को स्वीकार कर लेती। लेकिन कोर्ट ने कहा कि वी आर नॉट इंक्लाइंड टू एंटरटेन दिस एप्लीकेशन, दिस मिसलेनियस एप्लीकेशन इज डिसमिस। यानी कि हम इस याचिका को स्वीकार ही नहीं करते और ना ही सुनने के लिए तैयार हैं, और इस याचिका को हम डिसमिस कर देते हैं। और साथ में अगर कोई और भी इंटरिम जो भी आईए फाइल की गई थी उसको भी यहाँ पे डिसमिस कर दिया गया है। और आईए जो दाखिल की गई थी वो कई अलग अलग राज्यों के अभ्यर्थियों के माध्यम से थी,
तो यहाँ पे कोर्ट ने ये बात तो साफ कर दी कि इस ऑर्डर को हम 11 तारीख से लागू नहीं कर सकते हैं कि ये 11 तारीख से लागू हुआ है तो 11 से ही माना जाए। लेकिन अब आपको समझना है कि कौन कौन सी ऐसी भर्तियां 2018 के बाद जिससे बीएड पूरे तरीके से अब इस ऑर्डर के बाद से बाहर हो चुका है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक भर्ती 69,000 निकाली गई थी। अभ्यर्थी इस मामले को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हालांकि 69,000 शिक्षक भर्ती में पहले से ही बहुत सारा विस्फोट है और एक विस्फोट इनका वेज कोर्स को लेकर भी है। अभी तक वेज कोर्स न कराना कहीं ना कहीं 69,000 के लिए और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं दिक्कत वाला काम होगा। जब भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा गुड्डू सिंह की याचिका पर, अगर वेज कोर्स पर बहस होती है तो सरकार को फटकार भी लग सकती है और बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को झटका भी, है ना। तो ये तो बात हो जाती है 69,000 के बारे में कि वो पहले से ही विस्फोटक एक भर्ती है और ये कब ब्लास्ट हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे पिलर हैं जो कमजोर हैं और उन्हीं पे भर्ती टिकी हुई है। आरक्षण को लेकर आपने देखा ही है, पूरी सूची को रिविजिट करने का आदेश दिया है, सरकार ने की नहीं की। अगर मामला दोबारा से कोर्ट में गया, वहां से फिर ऐसा आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट से आया, तो कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता। तो 69,000 के बारे में तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि ये तो बहुत सारे ऐसे पिल्लों पर टिकी हुई है कि बिल्कुल गिरने की कगार पे है। अगर किसी ने छोटा सा भी झटका दे दिया हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने तो 69,000 में बहुत कुछ उलटफेर हो सकता है। आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है, दूसरा बीएड बीटीसी का, ठीक है, और तीसरा है गुड्डू सिंह की याचिका जिस पर सुनवाई होने वाली है और उस याचिका पर होने वाली सुनवाई 69,000 के बीएड का भविष्य तय करेगी, जिसमें कपिल सिब्बल ने इस बात को बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर ये जो सुनवाई देखने के लिए मिली है वो सिर्फ कट ऑफ की हुई है, अभी बीएड पे होना बाकी है। अब अगली सुनवाई पर डिपेंड करेगा कि 69,000 में होना क्या है। लेकिन 2018 के बाद वो भर्तियाँ जिनमें बीएड करने वाले अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे उनको लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पे वो बीएड करने वाले अभ्यर्थी सीधे तौर पे बाहर हो जाते हैं जिनको नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम दी गई है। यानी कि इस याचिका के आधार पर जो भी सब्जेक्टिव भर्तियां हैं, ये एक ऑर्डर सब्जेक्टिव ऑर्डर है और इसको अगर आप समझें तो जो भी भर्तियां बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर कंप्लीट की गई हैं, अगर आपको नियुक्ति पत्र दिए गए, चाहे वो साल पहले दिए गए हों, 2018 में दिए गए हों, 2017 में दिए गए हों, 17 में तो पॉसिबल नहीं था लेकिन 18 में पॉसिबल था। कैसे? मान लीजिए कि 2018 का जब गजट जारी हुआ था उसी के बाद अभ्यर्थी कोर्ट जाने शुरू हो गए थे अलग अलग हाई कोर्टों में। अब मान लो उस समय हाई कोर्ट के अंदर आपका पेंडिंग मामला था, चल रहा था काफी लंबे समय से और बीएड वर्सेस बीटीसी की नौकरी कंप्लीट हो गई, तो अगर आपको नौकरी इन याचिकाओं के अधीन दी गई है और अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया। सबसे पहले 2021 में राजस्थान हाईकोर्ट ने गजट को रद्द कर दिया। जैसे ही यहाँ पे गजट रद्द हुआ, अलग अलग राज्यों के अभ्यर्थी अपने अपने न्यायालय में चले गए। उन्होंने कहा कि सर 2021 के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड को बहाल कर दिया है तो हमारी भर्ती में से ही बहाल कर दो। अब चाहे वो एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और भी अलग अलग राज्यों में इस प्रकार की याचिकाएं दाखिल होनी शुरू हो गई। अब उन्होंने क्या किया कि उस समय जितनी भी भर्ती चल रही थी 2021 में, सभी को सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया। बिहार में भी ऐसा ही हुआ, 22,000 को जो नौकरी मिली उनको भी सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया। और अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो कल की तारीख में ऑर्डर जारी हुआ है, इस ऑर्डर के आधार पर इन सभी भर्तियों से बीएड करने वाले अभ्यर्थी सीधे तौर पर बाहर हैं। नौकरी लगने के बावजूद भी अब इनको बाहर बैठना पड़ेगा, चाहे वो एमपी के हों, छत्तीसगढ़ के हों, बिहार के हों या इसके अलावा कोई और। अगर बार बार इस मामले को लेकर न्यायालय में जाते भी हैं तो भी मुझे इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट अब आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो 2018 के बाद जो भी भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम है उनसे तो चयनित बीएड अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह था कि बीएड कब तक वैलिड है। तो अगर बात की जाए बीएड को लेकर तो ये जो 2 तारीखें हैं 2018 और 21, इन्हीं से ये ऑर्डर लागू होने की ज़्यादा उम्मीद है। 2018 को लेकर 21 के बारे में कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये बात तो कही थी कि जब तक कोई गजट रद्द नहीं हो जाता तब तक वो वैलिड है, और सबसे पहले गजट रद्द हुआ था 21 से। अब 23 में दूसरी बार हुआ, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई 23 से हम नहीं मानेंगे, क्योंकि 23 को लेकर तो हमने पहले ही ऑर्डर दे दिया है और इससे पहले 21 का भी आप सभी के सामने गजट रद्द हुआ है। तो जो ज़्यादा उम्मीद है 23 की तो पूरे तरीके से खत्म होगी क्लैरिफिकेशन पर। अब दूसरी जो उम्मीद बची हुई है वो 2021 और 18 की है। अब इस मामले पर जो अलग अलग भर्तियों के लिए हाई कोर्टों के अंदर याचिकाएं लगी हुई हैं उन पर होने वाली सुनवाई में डिसाइड हो पाएगा, क्योंकि हर भर्ती का मामला अलग है। चाहे वो यूपी की भर्ती हो, उसमें टर्म एंड कंडीशंस अलग हैं। जब उस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे तो वहां पे मेरिट पे डिसाइड होगा। ऐसे ही अगर आप दूसरी भर्ती की बात कर लें, मध्य प्रदेश को लेकर, राजस्थान की को लेकर, बिहार की को लेकर, तो इन सभी भर्तियों के अंदर सबकी अलग अलग अपनी अपनी टर्म एंड कंडीशंस हैं। और जब उन मामलों पे एक मामले कोर्ट में जाएंगे तब ये डिसाइड होगा कि बीएड वर्सेस बीटीसी का ऑर्डर कब से लागू करना है। लेकिन अगर आपको नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम मिली है तो ये नौकरी अब सेफ नहीं है,
ये पहले पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, सभी भर्तियों से चयनित बाहर को लेकर बात की जाए तो वो तो सभी भर्तियों से बाहर है जो कि सब्जेक्ट टू आउटकम है। बाकी अगर आपकी नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है तो ये मामला अब मेरिट पे डिसाइड होगा हाई कोर्ट के अंदर। वहाँ की हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एग्जामिन करके अपना फैसला देगी और अगर सहमत नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट तक दोबारा मामले जा सकते हैं। यानी कि ऑर्डर लागू होने की जो चीज़ें बची हुई हैं वो 21 और 18 है और इस मामले पर कोर्ट अब डिसाइड करेगी कि कब से किस भर्ती में किस तरीके से ऑर्डर लागू करना है, चाहे वो 2018 से हो या 21 से। जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। बाकी अगर आपके कोई भी राय है इस मामले पर तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।